ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। श्रीमातृपेत चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुल देवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले भक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्ताम्बली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभत पीताम्बरदारुणविमफलाधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सरस्वती मया दृष्टा वीणापुस्तकधारिणी हंसवानं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे। प्रथम भारती नाम च द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं सवायिनीं पंचमं चैव कुमारी षष्ठमं वागीश्वरी तथा सप्तमं चैव कौमारे चाष्टमं प्रदायिनी नवमं बुद्धिधात्रे च दशमं ब्रह्मचारिणी एकदशं चन्द्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी द्वादशैतानि नमामि। त्रिसन्ध्यः पठे निरा जिहाग्रे वसते तस्या ब्रह्मरूपं सरस्वती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विनयगर्षो बारंबार चितरहो सदै श्रीकृष्ण को चरणमाह बिनती हमरो स्वीकार लिनो राखेर आफ्नो शरणमा। तन मन अर्पण गर्छौं सदै श्रद्धा को फूल चढाई सेवा भाव पुर्याउन सकौं
हजुरको चरणमा मन लगाई सारा चराचर जगतमा प्रभु छ प्रभुकै छ दिव्य ज्योति उनै ईश्वर हजुर प्रभुलाई प्रणाम छ कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु सदा शिवमा पनि हजुरकै छ दिव्य शक्ति शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति शिर झुकाई नमन गर्छौं लागोस् चरणमा भक्ति कृष्ण प्यारे सी विनती हमारे राधा प्यारे से अर्जी हमारी कृष्ण प्यारे से विनती हमारे राधा प्यारी से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना मैं भूला हूँ जग में आकर मैं भूला हूँ जग में आकर मुझको चेता रे श्याम मुझको चेता रे श्याम आया था मैं किसी कारण से आया था मैं किसी कारण से कारण बतलाना रे श्याम कारण बतलाना रे श्याम कृष्ण प्यारे से विनती हमारे राधा प्यारी से अर्जी हमारी पंथ आपका भूल गया हूँ पंथ आपका भूल गया हूँ मर्गा दिखाना रे श्याम मर्गा दिखाना रे श्याम प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का देकर दर्शन चरणों में ले जाना रे श्याम चरणों में ले जाना रे श्याम कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राधा प्यारे से अर्ज हमारी श्रीमन नारायणम 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 ओम भजमन नारायणम 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 भद्रे नारायणम नारायणम लक्ष्मी नारायणम नारायणम मुक्ति नारायणम 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 मत्स नारायणम नारायण कुर्म नारायणं नारायणं भर नारायणं नारायणं नरसिंह नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम वामन नारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं 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 श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्रीबुद्ध नारायणं नारायणं श्री कल्की नारायणं नारायणं लक्ष्मी नारायणाय नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः आये काछौ इस जगतमः शबलीलिनो हरि का नाम मुदा च युगनाथ को शबमा राधे राधे श्याम जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय उमापति शंकर भगवान को हर 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 महादेव को नमो भगवते। अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ र एउटा महत्त्वपूर्ण पहिला एउटा स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं न नामम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान अर्जुनले सोध्दछन्, हे भगवान केशव, मनुष्य 12 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ
प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान् वाचा भगवान् भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मं च वरां च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदंगं गरुडध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदयस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवामवश्य पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। यहाँ भगवान् भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नवा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः बिहान एवं मध्याह्न दिउँसो समय यिन तीनै टाइम यी नाम सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ भगवान् कृष्ण अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। र अब आज मत्स्य पुराणको 10 अध्याय पुगेको छन्। मत्स्य पुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र आज 10 अध्यायमा अब पृथु भगवानको हिजो उत्पत्ति भयो भने आज पृथु महाराज पृथुका चरित्र और पृथ्वी माताको दोहन भनेर यहाँ बताउनु भयो। कृष्ण पृथु भयो भन्दा पृथ्वी माता गौको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। गौबाटै सबै दोहन गरेको कारण उनको नाम पनि पृथु महाराज भनेर बताउनुहुन्छ। अब यहाँ ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ सुतजीलाई, हे सुताजी सुना जाते हैं कि पूर्व काल में बहुत से भूपाल इसी पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध में ही पृथ्वी पार्थिव या पृथ्वीपति कह गए हैं, परंतु भूमि का पृथ्वी ये परिभाषा नाम किसे संबंध से तथा किस कारण पड़ा एवं ये गौ नाम से क्या क्यों विख्यात हुई, इनके रहस्य हमें बतलाइए भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरूलाई सोध्नुहुन्छ। ऋषिमुनिहरूले सुताजीलाई सोध्नुहुन्छ। सुताजी भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो, प्राचीन कालमा स्वयंभू मनु के वंश में अंग नाम का एक प्रजापति हुए, राजा अंग है। अब उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था, उसके गर्भ से बेन नाम का एक महाबली पुत्र उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुए, किंतु वो सदा अधर्म में निरत रहता था। पराई स्त्री का अपहरण उसका नित्य का काम था। यो जस्तो धन्धुकारी, जुन भागवतमा धुन्धुकारी भन्ने कथा आउँछ नि त्यस्तै खालको रहेछ। नित्य काम उसका नित्य काम था। इसी प्रकार वो लोकों में अधर्म के ही प्रचार करने लगा। तब महर्षियों ने जगत की धर्म चारण की सिद्धि के लिए उसे बड़ी अनुयायी बनाई की, परंतु अंतकरण में अशुद्ध होने के कारण उसने उन बात न मानी, प्रजाओं को अभय नहीं किया। तब महर्षियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तत्पश्चात शासकहीन राज्यों में अराजकता को भय से भीत होकर उन्हें निष्पाप ब्राह्मणों ने बलपूर्वक बेन के शरीर को मंथन किया। जस्तै शरीरबाट मंथन गर्नुभयो किया। मंथन करने पर उन्हें शरीर स्थित माता के अंश से मलेच्छ जाति को प्रकट हुए भनेर यहाँ ती सबसे पहिलो मलेच्छ जाति प्रकट हुई। जंगा रंग काले अंग अंजन का साथा। फिर उसके शरीर स्थित धर्मपरायण पिता अंग के अंशभूत दाहिने हाथों से एक धार्मिक पुत्र का उत्पन्न हुआ। एक हाथबाट धार्मिक पुत्र उत्पन्न भई भनेर यहाँ बताउनु। जिसका शरीर दिव्य तेज से संपन्न था, वही रत्न जडित कवच और बाजूबंद से वशीभूत था भनेर यहाँ बताउनु। उसके हाथों में धनुष बाण और गदा शोभा पा रही थी। महान प्रयत्न से मथे जाने पर वेणु की पृथु मोटी
भुजाओं से प्रकट हुआ था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः पृथु नाम से प्रसिद्ध हुआ, यद्यपि ब्राह्मण उसी पिता के राज्य पर अभिषेक कर दिया था। यदि तथापि उसने परम दारुण तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान के प्रभाव से चराचर लोकों के जीत कर पुनः स्वयं भी समस्त भूमंडल की अध्यक्षता प्राप्त की। तदंतर अमित पराक्रमी पृथु भूतल को स्वाध्याय षष्टकार और धर्म से विहीन देखकर क्रुद्ध हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाए उसे भय भस्म कर देने के लिए उदत हो गए। ये देखकर भूमि भयभीत होकर गौ रूप धारण करके भाग चली। इधर प्रचंड धनुधर पृथु भी उसके पीछे दौड़ पड़े। इसी प्रकार पृथु के पीछे करते देखकर वो गौ रूप भूमि हताश होकर एक स्थान पर खड़ी हो गए और बोली, हे नाथ, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? तब पृथु ने ऐसे बात कही कि हे सुब्रते, तुम शीघ्र ही इसी संपूर्ण चराचर जगत को मनोवांछित वस्तु को प्रदान करो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भागवतमा चाहिँ भनेको छ गौमाता जुन पृथ्वी हुनुहुन्थ्यो हताश भएर ब्रह्माजीको पास जानुभयो भनेर भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यही भाग्दा भाग्दै अब भाग्नु नसकेर एक जग्गा खडा हुनुभयो भनेर लेखेको रहेछ है। त्यसरी अलिकति हामीले यो कल्पको हिसाबले अलग अलग हिसाबले लेखेको हुन्छ, त्यही भएर संदेह गर्नु हुँदैन। ये सुनकर पृथ्वी बोली, हे अच्छा ऐसे ही होगा। इसी प्रकार पृथ्वी का अनुमति जानकर उन नरेश्वर पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर, अब जुन मनु स्वयंभू मनु हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई बछड़ा बनाएर आपने हथेली गौ रूपी पृथ्वी का दोहन किया। वही दुआ हुआ पदार्थ शुद्ध अन्न हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिससे प्रजा का जीवन निर्वाह होते हैं भनेर यहाँ पहिलो सर्वप्रथम पहिला अन्न उत्पत्ति भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। निर्वाह होते हैं जन्ना गौ रूपी दोहन का वही दुआ पदार्थ अन्न हुआ जिसके प्रजा जीवन निर्वाह होते हैं। फिर क्या था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब तो दोहन की श्रृंखला ही चल पड़ी सुन। पुनः ऋषियों ने भी उसी पृथ्वी को दुआ। उसी समय चंद्रमा बछड़ा दुने वाला मरीषि बृहस्पति पात्र वेद और दुहा गया पदार्थ तप हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सेकेन्डमा मरीषिहरूले दुहेको तप भयो। देवताओं ने भी पृथ्वी का दोहन किया। उसी समय दुनेवाला मित्र देवता इंद्र बछड़ा भएर तथा क्षीर दुहा गया रस गायको रस उर्वशी बल हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी दोहन में देवताओं का पात्र सुवर्ण था। अनंत के भी पृथ्वी का दोहन किया। उसमें से यमराज बछड़ा बनी और स्वधा रस था। पितरों का पात्र रजतमय था। नागों के दोहन से नागराज धृतराष्ट्र दुने वाला नागराज का तक्षक बछड़ा पात्र तुम्बी और क्षीर दुआ हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। पदार्थ विष था भनेर त्यो सर्पहरूले के दुए त अरे गाईबाट भने विष दुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। असुरों भी इसी पृथ्वी को दोहन किया गया था। उन्होंने लोहमय पात्रों में इंद्र को पीड़ित करने वाला माया को दुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी कार्य में प्रहलाद पुत्र विरोचन बछड़ा और माया का प्रवर्तक दुमूर्धा दुने वाला था भनेर यहाँ हे महापति यक्षों को अंतर ध्यान विद्या की अभिलाषी थी। अतः उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे पात्र में पृथ्वी का दोहन किया था। प्रेतों और राक्षसों ने पृथ्वी को भयंकर रुधिर को धारा का दोहन किया। उसमें रोपिया नाम का प्रेत दुने वाला और सुमाली नाम का प्रेत बछड़ा बना था। अप्सराओं के साथ गंधर्वों ने भी पूर्व काल में चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी को सुगंधों का दोहन किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उस कार्य में नाट्य वेदों का परागामी विद्वान
वररुचि नाम का गंधर्व दुने वाला था। पर्वतों ने पृथ्वी से अनेक प्रकार का रत्नों और दिव्य औषधि दोन किया। उसी महाचल सुमेरु दुने वाला हिमावन बछड़ा और पात्र से शैलमय तथा वृक्षों ने पृथ्वी को पलाश पत्र के पात्र में टहनी आदि के टन के बाद पुनः उगने वाला दूध दुआ। उसी समय पुनः पुष्प और लताओं को लदा हुआ साल वृक्ष दोने वाला था और उसे समृद्धिशाली एवं सर्ववृक्षमय पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इसी प्रकार अन्य वर्गों के प्राणियों का भी उसी समय अपने अपने इच्छा अनुसार पृथ्वी का दोहन किया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। हे महाराज, पृथ्वी के राज्य में प्रजा दीर्घायु धन धान्य एवं सुख समृद्धि से संपन्न थी। उसी समय उसी कोई दरिद्रता नहीं था, ना रोगी, ना कोई पाप कर्म ही करता था। महाराज, पृथ्वी के शासन काल में किसी उपसर्ग औषधियों का एवं आदि उपसर्ग आदि दैविक और आदि भौतिक उपद्र का भय नहीं था। लोगों दुख सुख से रहित होकर सदा सुखमय जीवन यापन करते थे और उन महाबली के पृथु ने प्रजाओं का हित कामनाओं से प्रेरित होकर अपने धनुष की कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़कर पृथ्वी के धरातल को समतल कर दिया था। उसी पृथ्वी को राज्य काल में न तो पूरा ग्राम और न दुर्गा थे और न मनुष्य अस्त्र शस्त्र धारण करते थे। उसी समय आत्मरक्षा के लिए इनके कोई आवश्यकता ना थी भनेर त्यस्तो शान्ति थियो। जस्तो राम राज्य थियो त्यस्तै पृथ्वीका राज्यमा पनि त्यस्तै शान्ति थियो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। रोगों का सर्वथा अभाव था, क्षय विनाश एवं सातिशयता परंपरा की विस्मयता का दुख उन्हें नहीं देखना पड़ता था। प्रजाओं को अस्त्र शस्त्र के प्रति ही आधार नहीं था, अर्थात लोभ का चिन्ह मात्र भी नहीं था। इसे उनमें से एकमात्र धर्म का ही वासना थी। ऋषियों ने इसी ही प्रकार मैंने आपको पृथ्वी के दोहन पात्र को तथा जैसे जैसे दूध दुहा गया था उसे उसका भी वर्णन किया। अब उनमें से जिस वर्णों के प्राणियों के जिस पदार्थों को प्राप्ति रुचि हो उसने वही पदार्थ यज्ञ और श्रद्धा में अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार ये पृथ्वी का दोहन प्रसंग मैं तुम्हें सुना दिया। ये यथा पृथ्वी धर्मात्मा पृथ्वी की कन्या बन चुकी थी। अब पृथ्वी महाराज की कन्या बनिन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ है। पृथ्वी माता बन चुकी थी। अतः पृथ्वी के अतिशय अनुराग के कारण विद्वानों द्वारा पृथ्वी नाम से कही जाने लगी भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। यदि भनेर श्रीमत्से महापुराणे विवर्णौ नाम 10वां अध्याय संपूर्ण। इसी प्रकार श्रीमत्स महापुराण को वेन अभिभाव वर्णन नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं श्रीश्याम नारायण ये मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।